अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत मज़े की सीख कबाब की रेसिपी को देख लेते हैं। बहुत मज़े की आसान सी रेसिपी है। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप लाजमी फॉलो करिएगा। सबसे पहले जी मैंने ऐड किया बोनलेस चिकन मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब ऐड किया है। मैंने इससे कम से कम 15 से 20 सीख कबाब बनाए थे। अगर आपको इससे ज़्यादा बनाने हैं तो आप ना इस तरह करें, ये सारी चीज़ों को डबल क्वांटिटी इनकी सब चीज़ों की ना डबल कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह की क्वांटिटी रखना चाहते हैं। रेसिपी को इस तरह लाजमी स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तभी आपकी रेसिपी बहुत मज़े की और बहुत जूसी से सीख कबाब बनेंगे आपके। उसके बाद जी मैंने चॉपर में लेकर इसका कीमा बना लिया। आप इसका कीमा ही डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप डायरेक्ट कीमा यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ वाली जो हाथ से जिस तरह हम कूटते हैं अपनी मिर्च वगैरह मसाला वगैरह बनाते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जी मैंने इसमें ऐड किया चॉप्ड अनियन ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया मिर्चों का मैंने पेस्ट बनाया हुआ था, मैंने वो ऐड कर दिया। मिर्चों का पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब 1 या 2 चम्मच के करीब ना मैंने इसमें ऐड किया घी। ठीक है जी, घी ऐड किया। घी ऐड करने के बाद मैंने स्पाइसेस की बारी है। स्पाइसेस में मैंने ऐड किया सबसे पहले जी गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, जीनोमोटो मतलब चाइनीज़ सॉल्ट, साबुत ज़ीरा, और इसमें मैंने मिक्स मसाला ऐड किया। इन सब चीज़ों की क्वांटिटी मैंने 1 चम्मच रखी थी। अगर आप मतलब ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं खाना, तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी इनकी ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। जैसे आप क्वांटिटी मतलब जैसे आप जितना स्पाइसी आपको पसंद है आप उतना इसमें स्पाइसी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं। उसके बाद जी मैंने इसमें फ्लेवर के लिए ऐड किया धनिया, साबुत हरा धनिया ऐड किया। ठीक है, ये मैंने फ्रेश था, मेरा घर लगा हुआ था, मैंने जल्दी से इसको काटा और धोया शोया और इसमें ऐड कर दिया। बहुत मज़े का इससे टेस्ट आता है। उसके बाद जी मैंने चॉपर को चला दिया। चॉपर को कम से कम मैंने 2 से 3 मिनट इसको चलाया। ठीक है, इसको 2 से 3 मिनट मैंने इसको चॉप किया है। आपने ना इसको इस तरह करना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये अच्छी तरीके से इसमें सॉल्व हो जाए और बिल्कुल बारीक बारीक सा एक पेस्ट बन जाए। कोई भी चीज़ इसमें दरदरी ना रहे, मतलब कि कोई भी चीज़ इसमें फील नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ना बहुत ही फाइन सा इसमें पेस्ट बन जाना चाहिए इसका। ये देख लें जनाब, मैंने जल्दी से साथ ये हो रहा था तो मैंने साथ साथ की सफाई भी कर ली। जैसे जो मैंने बर्तन वगैरह इसमें सारे यूज़ किए थे वो मैंने साइडों से हटा लिया और फटाफट से ये हमारा चॉप हो रहा था तो इसको पकड़ लिया मैंने ताकि मशीन इधर उधर गिर ना जाए, क्योंकि ये बहुत हिलती है अगर ये चॉप करो ना। तो उसके बाद जी ये मेन स्टेप है, ये मेन चीज़ है, आपने इसको लाजमी ऐड करना है। मैंने इसमें 2 चम्मच भुने हुए चनों का पाउडर ऐड किया है। जो भुने हुए चने मिलते हैं ना आपको कहीं से भी, दवाखाने से, किसी भी पंसार की दुकान से लाजमी मिल जाएंगे। आप उसको लीजिए, मतलब किसी पठानों के पास जिनके पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनसे लाजमी मिल जाएंगे, आप उसको लेके उसका पेस्ट बना के फाइन पाउडर बना के रख लें, स्टोर करके रख लें। जब भी चाहिए होगा इसमें ऐड कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद जी मैंने इसमें 2 चम्मच वो ऐड करने के बाद दोबारा फिर चॉपर को चलाया। चॉपर को चलाने के बाद मैंने इसका जो पेस्ट बना था ना वो आप देख सकते हैं कि किस तरह का बिल्कुल फाइन पेस्ट बना था, मतलब बिल्कुल दरदरा मोटा मोटा सा पेस्ट नहीं बना था। ये आप देख सकते हैं, ये देखें कितना फाइन पेस्ट बना है इसमें। ये सारा पेस्ट जो था मैंने एक बॉल में ऐड कर लिया था। बॉल में ऐड करने के बाद अब इनकी बारी आती थी इसको सीख पे लगाने की। मतलब अगर आपके पास, मेरे पास सीखें बनी हुई थी तो मैंने उस पर लगा लिया था। अगर आपके पास सीखें नहीं है ना, मतलब आपके पास ये इनके मोल्ड नहीं बने हुए, आप सिंपल एक पेंसिल लें या कोई भी पेन लें, उसको अच्छे तरीके से पानी से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद उस पर हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ऑयल लगाएं। ऑयल लगाने के बाद ना आप उसको जिस तरह इसके ऊपर लगाया जा रहा है ना मटीरियल, आप इस तरह इसके ऊपर लगा सकते हैं। आपने ज़्यादा नहीं लगाना, आपने थोड़ा सा लगाना, आपने ज़्यादा मोटे नहीं बनाने। आपने थोड़ा सा बैटर लेके ही ना उसको हल्के हाथों से प्रेस कर करके इसको ऊपर तक लेके जाना है, मतलब इसको लंबा करना है। आपने इस तरह नहीं कि एक दफ़ा मटेरियल लगा कर उसको चिपका दिया और बाद में इस तरह कर लिया, इस तरह नहीं करना। आपने हल्के हल्के हाथों से ना, आपने अपने हाथों पे भी हल्का सा ऑयल लगा लेना है। इस तरह है ना ये इसमें दरारें भी नहीं आएंगी और ये टूटेंगे भी नहीं। आप इस तरह देख सकते हैं जिस तरह स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है ना, आप सेम टू सेम रेसिपी को इसी तरह ही फॉलो कीजिएगा। इस तरह आपके जो कबाब है ना बहुत मज़े के और जूसी से और बहुत अच्छे बनेंगे। और इसका फीडबैक मुझे कमेंट में लाजमी दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। अगर आपको किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दें ताकि मैं आपकी वो विश फुलफ़िल कर सकूँ। ये देखें, मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ जल्दी जल्दी से 3 बनाए। 3 बना के मैंने इस तरह ना, मतलब 3 सीखों पे रख दिए थे। उसके बाद जी मैंने इस पर कोयलों पे इसको फ्राई किया था, मतलब कोयलों पे इसको किया था। अगर आपके पास अंगीठी वगैरह या कोयले वगैरह उस टाइम अवेलेबल नहीं हैं या आप नहीं चाहते कि आप उस पर बनाएं, तो आपको सिंपल सा जुगाड़ मैं ये बताती हूँ कि आप हल्का सा ऑयल लगाएं अपने तवे पे या अपने पैन पे, ग्रीस करें ऑयल को ग्रीस करने के बाद ना आप उसके ऊपर इसको बिल्कुल करते जाएँ, इसको हल्के हल्के से फ्राई कर लें तब तक जब तक इसका रेड ब्राउन शेड नहीं आ जाता। उसके बाद जी रहे कोयलों
वाला टेस्ट। आप इस तरह करें, कोयले लें, उसको गर्म करें, गर्म करने के बाद आप इन सीखों में रखें, एल्यूमिनियम फोल्ड में डाल के। ये जो कबाब होंगे आप उस कबाबों में रखें। रखने के बाद उसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ना, तो वो इतना अच्छा उनका टेस्ट आएगा ना इसमें, जिस तरह लगे जैसे आपने कोयले पे बनाए हुए हैं। तो ये देख सकते हैं कितने जूसी और कितने मज़े के बने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।